तो पहले परमात्मा की स्तुति कर रहा है। अभी परमात्मा का उसे साक्षात नहीं हुआ है, जानकारी है, ज्ञान है कि परमात्मा ऐसा है, सब जगह है, परंतु फिर भी उसे साक्षात नहीं हुआ है, इसलिए वो पहले स्तुति कर रहा है। अब हम प्रार्थना पर विचार करते हैं। क्या कहते हैं आगे? भर्गो देवस्य धीमहि। वो परमात्मा जो हमने विशेषताएं बताई हैं, क्या करेगा? भर्गः, सब क्लेशों को भस्म करने वाला है। हमारे भी जो क्लेश हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें भी वो परमात्मा अपनी कृपा से भस्म कर दे। हमारे कष्टों को, क्लेशों को, हमारे दुखों को वो प्रभु भस्म कर दे, क्योंकि वो, उसका नाम भर्गा है ही इसलिए क्योंकि वो क्लेशों को भस्म करने वाला है, दुखों को, कष्टों को दूर करने वाला है। और ये करने वाला है, इसीलिए हम क्या करें? उसके गुणों को धीमहि धारण करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो आपके इन गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण कर सकें। कैसी कृपा करो? आपके जो गुण हैं, सबको, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले हो, सबको सुख देने वाले हो, सबके दुखों को दूर करने वाले हो, सबके दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को भस्म करने वाले हो, दग्ध करने वाले हो, तो हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम आपके इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लें। आप किसी से याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप ये कह देते हैं कि नहीं, आपका जो सहयोग का स्वभाव है, आपका जो दान देने का स्वभाव है, मैं तो वैसा नहीं बन, मैं तो किसी का सहयोग नहीं करूंगा, मैं तो अपने हृदय को विशाल नहीं रखूंगा, तो जिससे आप सहयोग मांगने जा रहे हैं, क्या वो आपका सहयोग कर देगा? जिससे आप सहयोग चाह रहे हैं, उसके गुणों को आपको भी कुछ अंशों में अपने जीवन में ढालना होगा, तो ही आप उससे प्रार्थना के पात्र बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे आप सबके दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को भस्म करने वाले हो, वैसे ही मैं भी दूसरों के कष्टों को, क्लेशों को दूर करने का प्रयास करूं। मैं किसी के दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को बढ़ाने का निमित्त न बनूं। मैं आपके इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करूं। मैं अपने जीवन में धारण करता हूं। हम सब अपने जीवन में धीमहि आपके इन गुणों को धारण करते हैं। और आप क्या करो? आप भक्त और नजदीक चला जाता है, परमात्मा को अनुभव करने लगता है।